Hello friends, this is Asma Khan. Welcome to my YouTube channel Life Skill Academy. Today I will teach you direct and indirect speech, an important topic of English language. Many children face problem in conversion of direct speech into indirect speech. तो आज हम जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है, वो कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं. Watch the video till end because I have a practice set for you all to solve. So let's start. रूल्स जानने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है. अगर हम सबसे पहले बात करें डायरेक्ट स्पीच की, when we write the sentence of the speaker as it is in inverted commas, then the sentence is called in direct speech. यानी जब हम क्या करते हैं, स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उनको एज इट इज़ हू बहू इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर देते हैं, तो वह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कहलाया जाता है. राम सेड आई एम बिजी. राम ने कहा मैं व्यस्त हूँ. यानी राम की बात को हमने हूबहू ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर दिया, उसमें कोई भी चेंजेस ना करके, तब वह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कहलाया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की. व्हेन वी राइट सेंटेंस ऑफ द स्पीकर इन आवर वर्ड्स रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास, देन इट इज़ सेड टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच. यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं और जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उनको हमें अपने शब्द देने होते हैं. राम सेड दैट ही वॉज बिजी. राम ने कहा कि वह व्यस्त था. पहले सेंटेंस में आपने देखा राम सेड आई एम बिजी. राम ने कहा मैं व्यस्त हूँ. और इनडायरेक्ट स्पीच में आपने देखा कि राम सेड दैट ही वॉज बिजी. राम ने कहा कि वह व्यस्त था. यानी ये होता है बेसिक डिफरेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में. चलिए अब हम बात करते हैं रूल्स की. लेकिन रूल्स से पहले जो सेकंड चीज़ हमें जाननी है वो है कीवर्ड्स. कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप उनसे फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की. रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब जानने से पहले वी मस्ट नो दैट इज़ व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब होता क्या है. वर्ब को अगर हम हिंदी में जानने की कोशिश करें तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी एक्टिविटी. क्या क्रिया हो रही है, खाना, सोना, पीना, दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब हैं, यानी डूइंग एक्शन. तो कह रहा है वर्ब आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब. यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के साथ, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. राम सेड आई लव आइसक्रीम. सेड क्या है यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच. Complete sentence of the speaker inside the inverted commas is known as reported speech. यानी जो स्पीकर है उनकी जो बात है वही आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है. वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स. राम सेड आई लव आइसक्रीम. आई लव आइसक्रीम आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी. तो ये बेसिक डिफरेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का एंड रिपोर्टेड स्पीच का. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच क्या थी, स्पीकर के वर्ड्स, यानी वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. अब उस रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ब यूज़ हुआ है वो उसका वर्ब कहलाया जाएगा. द वर्ब यूज इन द रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई लव आइसक्रीम. आई लव आइसक्रीम क्या था, रिपोर्टेड स्पीच था, लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, वर्ब पे, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो आई लव आइसक्रीम, लव क्या है, वर्ब. ठीक है, तो ये था हमारी तीन चीज़ें, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच एंड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. सोनी सेड आई वर्क हार्ड. सोनी सेड आई वर्क हार्ड. तो जो पहला वर्ड अंडरलाइन है सेड, वो क्या है आपका, वर्ब. नेक्स्ट, सोनी सेड आई वर्क हार्ड. तो आई वर्क हार्ड क्या है, आई वर्क हार्ड अंडरलाइन है और ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच. सोनी सेड आई वर्क हार्ड.
यहाँ पर जो वर्क वर्ड अंडरलाइन है वो है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और यही 3 जो मेन बेसिक हम कह सकते हैं टर्म्स हैं जिसमें हम चेंजेस करते हैं अपनी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम आते हैं फाइनली अपने रूल्स पर। रूल्स ऑफ कन्वर्जन, 3 बेसिक रूल होते हैं कन्वर्जन के जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। बहुत ईजी है, इफ़ यू विल अप्लाई इट देन यू विल फाइंड इट वेरी इजी। फर्स्ट हम बात करते हैं रूल 1 की, टेंस चेंजेस, यानी टेंस में चेंज होता है। अब वो टेंस में चेंज कैसे होता है वो हम देखेंगे। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस इनटू पास्ट। कह रहे हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंजेस इनटू पास्ट, यानी अगर हमारा जो वर्ब है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर अगर वो पास्ट टेंस में है तब हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें किसे फोकस करना है, अपने जो वर्ब है, वर्ब आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। सीता सेड राम वर्क्स हार्ड। सीता सेड, सेड क्या है, पास्ट में है, यानी ये जो हमारा वर्ब है ये किस में है, पास्ट में है। अब यहाँ पर सेड है, अगर यहाँ पर से होता या सेज होता तो हमारे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, सेड, जो कि खुद एक पास्ट टेंस है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके वर्ड्स हैं स्पीकर के, या हम ये कह सकते हैं जो सेंटेंस है स्पीकर का, उसको हम क्या करेंगे, पास्ट में ले जाएंगे। राम वर्क्स हार्ड, सीता सेड राम वर्क्स हार्ड, ये हमारा किस में है, डायरेक्ट स्पीच में। सीता सेड दैट राम वर्कड हार्ड, यानी हमने क्या किया, सीता सेड एज इट इज रख दिया, दैट हम दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। राम वर्कड हार्ड, वर्क्स का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड। तो ये हमारा पहला रूल था कि अगर हमारा वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इसी में ही 2 एग्जाम्पल और दिए हैं। सीता सेड राम इज़ वर्किंग हार्ड, सीता ने कहा राम इज़ वर्किंग हार्ड। तो सीता सेड दैट राम वॉज वर्किंग हार्ड, यानी जब हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ईज किस में चेंज हो गया आपका, वॉज में, क्योंकि ईज प्रेजेंट है और वॉज क्या है, पास्ट है। नेक्स्ट, सीता सेड राम हैज़ वर्कड हार्ड। सीता सेड, सेड क्या है, पास्ट है, तो हैज़ किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। सीता सेड दैट राम हैड वर्कड हार्ड। तो ये पहला जो हमारा रूल है उसका एक पोर्शन क्लियर है कि अगर हमारा जो वर्ब है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वो अगर पास्ट टेंस में है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। कह रहे हैं अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है वो अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो हमारे सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। सीता सेज रानी वर्क्स हार्ड। सीता सेज, तो सेज क्या है, ये आपका प्रेजेंट में है, तो आपका सेंटेंस नेक्स्ट हो जाएगा सीता सेज दैट रानी वर्क्स हार्ड। कोई भी हमने टेंस में चेंज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, सीता विल से रानी वर्क्स हार्ड। सीता विल से, तो विल से क्या है, फ्यूचर टेंस है। इस सेंटेंस में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ दैट से अपने सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे। सीता विल से दैट रानी वर्क्स हार्ड। तो ये हमारा पहला रूल था टेंस चेंज करने का। अगर आपका वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, अगर वो पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में जाएगा।
अगर वो वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। मॉडल वर्ब्स जैसे कि कैन है, शैल है, मे है, अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो कैन कुड में चेंज हो जाता है कन्वर्जन के दौरान, शैल शुड में चेंज होता है और मे माइट में चेंज हो जाता है। सेकेंड रूल, चेंज इन एक्सप्रेशन नियरनेस चेंजेस टू डिस्टेंस, यानी एक्सप्रेशन में चेंजेस होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा नियरनेस का यूज़ हुआ है तो हम उसको डिस्टेंस का कर देते हैं। कह रहे हैं अगर इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, देन वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच शोइंग नियरनेस चेंज इनटू वर्ड शोइंग डिस्टेंस, यानी अगर दिस यूज़ हुआ है तो दैट हो जाएगा, दीज यूज़ हुआ है तो दोज में चेंज होगा, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नाउ आपका देन में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ आपका चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ में। कब चेंज होगा? जब हम डायरेक्ट स्पीच से उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सीता सेड आई विल गो टू पुणे टुमारो। सीता सेड, सारे रूल, दोनों रूल यहाँ पर आप अप्लाई करके देखिए। सीता सेड, सेड क्या है? पास्ट है। आई विल गो टू पुणे टुमारो, विल किस में चेंज होगा? वुड में। गो टू पुणे टुमारो, यहाँ पे हमारा फोकस क्या है? टुमारो, क्योंकि टुमारो को हमें चेंज करना है नेक्स्ट डे में। सीता सेड दैट शी वुड, विल किस में चेंज हुआ? वुड में। गो टू पुणे द नेक्स्ट डे, क्यों वुड में चेंज हुआ विल? क्योंकि सीता सेड, सेड क्या है? एक पास्ट टेंस है, यानी सेड जो है हमारा वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है, तो विल हमारा वुड में चेंज होगा और रूल के अकॉर्डिंग टुमारो हमारा नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड आई एम बिजी नाउ। ही सेड, सेड क्या है? पास्ट में है, तो एम किस में चेंज होगा? वॉज में। और नाउ किस में चेंज होगा? आपका देन में। ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं। सीता सेड आई हैव सीन दिस गर्ल बिफोर। सीता सेड, तो सेड क्या है? सेड वर्ब है लेकिन पास्ट फॉर्म में, तो हैव किस में चेंज होगा? हैड में, क्योंकि हैव का पास्ट क्या है? हैड है। और दिस किस में चेंज होगा? दैट में। सीता सेड दैट शी हैड सीन दैट गर्ल बिफोर। अगर हम दोनों रूल को इन एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। हम फोकस करेंगे जो वर्ब है वो पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज कर देंगे ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज होगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा और दिस दैट में चेंज होगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। अब ये हमारा है लास्ट रूल, रूल 3। इसमें हम बात करते हैं प्रोनाउन चेंजेस। प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये नाउन है। जब हम नाउन की जगह कोई वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बार बार नाउन नहीं यूज़ कर सकते। राम इज़ अ गुड बॉय, राम स्टडी इन क्लास 5th, राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। बार बार राम यूज़ हम नहीं करना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं बार बार राम यूज़ करना खुद में बहुत अटपटा लगेगा, या ये हमारे सेंटेंस के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। तब हम क्या करते हैं? राम की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? ही या शी। मेल है तो हम ही यूज़ करते हैं, फीमेल है तो हम शी यूज़ करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इट यूज़ करते हैं। तो ही, शी, इट, दे आर नोन एज प्रोनाउन, जो कि द वर्ड्स यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। तो अब हम देखेंगे जब हम कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो प्रोनाउन में कैसे कैसे चेंजेस आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन द स्पीकर इज रिपोर्टिंग हिज हर ओन वर्ड्स नो चेंज इज मेड इन द पर्सन। जाहिर सी बात है, अगर स्पीकर अपनी ही बात कर रहा है और अपने ही शब्द को रिपोर्ट कर रहा है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं।
फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बोल रहा है, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, वी। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है आपके सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है? स्पीकर जो है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई सेड आई विल नॉट गो देयर। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई, और स्पीकर भी क्या है? आई है, और वो अपनी ही स्पीच को रिपोर्ट कर रहा है। आई सेड आई विल नॉट गो देयर। सेड है, पास्ट में है, तो विल आपका वुड में चेंज हो जाएगा। आई सेड दैट आई वुड नॉट गो देयर, कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, इफ बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मेंशन इन सेंटेंस आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, देन से चेंजेस टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड चेंजेस टू टोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको माइंड में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सब्जेक्ट जो बोल रहा है, ऑब्जेक्ट जिससे बोल रहा है। जैसे सीता सेड टू मी, सीता ने किससे कहा? मुझसे कहा। सीता यहाँ स्पीकर है यानी सब्जेक्ट है, लेकिन सीता किससे बात कर रही है? मुझसे, तो मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट हूँ। सीता सेड टू मी यू आर अ लायर, यानी सीता जिससे बात कर रही है, अगर वो व्यक्ति भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मेंशन है, तब हम क्या करेंगे? जो आपका सेड है वो टोल्ड में चेंज होगा, से आपका टेल में चेंज हो जाएगा, और सेज आपका टेल्स में चेंज हो जाएगा। सीता सेड टू मी यू आर अ लायर। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पे वर्ब है जो कि पास्ट में है। टू मी, मी क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो आपका सेड किस में चेंज होगा? टोल्ड में। सीता टोल्ड मी दैट आई वॉज अ लायर। वॉज में इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि जो सेड है वो क्या है? आपका पास्ट में है। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, देन देर इज नो चेंज इन से, सेज, सेड। अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, यानी जो सब्जेक्ट है वो किससे बात कर रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मेंशन नहीं है, तो आपका से, सेज, सेड, टोल्ड, टेल, टेल्स में चेंज नहीं होगा। यानी सेड है तो सेड ही रहेगा, से है तो से ही रहेगा, और सेज है तो सेज ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई विल नॉट गो देयर। आई सेड, लेकिन मैंने किससे कहा? ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है, तो सेड आपका टोल्ड में चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो आई सेड आई विल नॉट गो देयर, सेड क्या है? पास्ट में है, तो आई सेड दैट आई वुड नॉट गो देयर। विल किस में चेंज हो गया? आपका वुड में, और सेड, सेड में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आपका नेक्स्ट रूल है। अब इसमें हम बात करते हैं, प्रोनाउन इन द सेकेंड पर्सन आर चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन और नाउन। कह रहे हैं अगर हम सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी जिससे बात हो रही है, अगर वो मेंशन है आपका स्पीच में, तब कह रहे हैं हम चेंज तो करेंगे उसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जाहिर सी बात है, राम सेड टू सीता, तो राम सब्जेक्ट है, सीता ऑब्जेक्ट है, लेकिन सीता क्या है? लड़की है, तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे, वो सेकंड पर्सन हो गई। तो राम सेड द टीचर लाइक्स मी, राम ने कहा टीचर मुझे पसंद करती हैं। राम ने क्या कहा? टीचर मुझे पसंद करती हैं। तो यहाँ हम मी को चेंज करेंगे क्योंकि मी क्या है यहाँ पे? सेकंड पर्सन। राम सेड दैट द टीचर लाइक्ड हर, मी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। क्यों? क्योंकि राम सेड द टीचर लाइक्स मी आपका चेंज होगा, राम सेड दैट द टीचर लाइक्ड हर। ये आपका सेकंड पर्सन की बात हो गई। नेक्स्ट, प्रोनाउन इन द थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन द सेम इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन की, ही, शी, दे, किसी का भी नाम हो सकता है, तो उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। सीता सेड टू हर यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। सीता सेड टू हर, सीता ने उससे कहा यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की।
तो सीता सेड टू हर, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। सीता टोल्ड हर दैट, अब किसी लड़की की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शी हैड वर्कड वेरी हार्ड। आपका जो हैव है वो हैड में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि सेड वर्ड क्या है, पास्ट में है, तो इसीलिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो भी आपका पास्ट में चला जाएगा। तो ये कुछ जनरल रूल्स से ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम एक प्रैक्टिस सेट अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि कितना हमने सीखा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। जया सेड राम प्लेज गिटार। जया सेड, सेड क्या है, पास्ट है, राम प्लेज गिटार, तो प्लेस किस में चेंज आएगा, प्लेट में। जया सेड दैट राम प्लेड गिटार। हमने सेड को टोल्ड में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे जया ने किससे कहा ये व्यक्ति मेंशन नहीं है, तो हम सेड को सेड में ही रहने देंगे। नेक्स्ट, जया सेड टू अनीता राम प्लेज गिटार। जया ने किससे कहा, अनीता से कहा, राम प्लेज गिटार, तो जया टोल्ड, सेड किस में चेंज जाएगा, टोल्ड में। जया टोल्ड अनीता दैट राम प्लेड गिटार, प्लेस किस में चेंज होगा, प्लेट में। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जया सेड टू मोहन यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। सेड टू मोहन, जया ने किससे कहा, मोहन से कहा, तो ऑब्वियस है सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। जया टोल्ड मोहन दैट, यू है तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू किस में चेंज होगा, ही में। ही हैड वर्कड वेरी हार्ड, हैव किस में चेंज होगा, हैड में। क्यों चेंज हुआ हैव हैड में, क्योंकि जो सेड है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल, जया सेड द टीचर टीचेस मी। जया सेड, सेड क्या है, एक पास्ट फॉर्म है वर्ब का। द टीचर टीचेस मी, तो टीचर्स का पास्ट क्या होगा, टॉट। जया सेड द टीचर टॉट हर, मी किस में चेंज होगा, हर में, क्योंकि जया क्या है, एक लड़की है। He said I am ready now। I am, said क्या है, एक पास्ट फॉर्म है, तो am किस में चेंज जाएगा, was में। He said I am ready now। ही क्या है, एक मेल है और वो अपनी ही बात कर रहा है, यानी वो अपने आप को ही रिपोर्ट कर रहा है, तो आई किस में चेंज होगा आपका, ही में। He said that he was ready then। हमने पहले ही बात की थी, नाउ किस में चेंज जाएगा, देन में। जया सेज राम प्लेज गिटार। अब देखिए सेज है, सेज आपका क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, सेड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, लेकिन सेज आपका प्रेजेंट फॉर्म है, तो आपका प्लेज जो है जो कि एक वर्ब है वो आपका पास्ट में नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। जया सेज दैट राम प्लेज गिटार। जया ने कहा कि राम गिटार बजाता है। जया सेज टू अनीता राम प्लेज गिटार। जया सेज टू अनीता, जया क्या है, सब्जेक्ट है, सेज क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब किस में है आपका, प्रेजेंट फॉर्म में है। टू अनीता, अनीता क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो जया ने किससे कहा, अनीता से कहा, तो सेज आपका किस में चेंज जाएगा, टेल्स में। राम प्लेज गिटार, लेकिन सेज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो आपका जो वर्ब है वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। जया सेज अनीता दैट राम प्लेज गिटार। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, जिसको आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आप सिर्फ डायरेक्ट स्पीच को लिखिए, इनडायरेक्ट में आप खुद कन्वर्ट करिए। देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ये सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी बेनिफिशियल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।